हज़रत उमर रात भर जागकर मौत पर गौर किया करते थे कि किस तरह ये तमाम लज्जतों को ख़त्म कर देती है, और कब्र की हौलनाकियों को याद करके बेहोश हो जाते थे। एक मर्तबा आपने हमजलीस से फरमाया कि मैं तमाम रात गौर व फिक्र में जागता रहा। उसने पूछा, किस चीज़ के बारे में? तो हज़रत उमर ने फरमाया, कब्र और कब्र में मुर्दे के बारे में। अगर तुम मुर्दे को 3 दिन के बाद कब्र में देख लो तो उससे मोहब्बत के बावजूद उसके पास जाते हुए खौफजदा हो जाओगे, क्योंकि उसमें से पीप बह रही होगी और उसमें कीड़े तैर रहे होंगे, बदबू फैली होगी, कफन पोशीदा हो चुका होगा। ये कहकर रोते रोते हिचकी बन गईं और हज़रत उमर बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी बीवी उन पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाई। आप अक्सर फरमाया करते थे कि जिसने मौत को अक्सर याद किया और थोड़ी दुनिया पर राजी हो गया वो कामयाब है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक पाकिस्तान की एक औरत का वाक़या सुनाएंगे जिसने मरने के बाद कब्र में ऐसा अजीबोगरीब काम किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एक भाई अपना वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं, उन दिनों मैं लाहौर में नया नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। मैं जिस जगह रहता था वो कब्रिस्तान से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थी। मेरी आदत थी कि मैं जुमेरात को कब्रिस्तान जाता और कब्र वालों के लिए दुआ करता। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आया। वो मामूली सा जिस्मात का मालिक था, यानी बहुत कमज़ोर था, हड्डियां अंदर को धसी हुई थी, खाल भी जिस्म से चिपकी हुई थी। उसे देखकर लगता था कि बरसों का भूखा है या फिर बीमार है, लेकिन उसके हाथ में कुदाल देखकर मैं समझ गया कि ये कब्र खोदने वाला है। उसने मुझसे एक महीन सी आवाज़ में कहा, आप जिस कब्र पर दुआ करते हैं उधर कोई नहीं है। मैं हैरान हाल उसे देखता रहा और सवाल किया, तुम्हें कैसे पता इस कब्र में कोई नहीं है? तो उसने मेरी तरफ कंधे उचकाए और चला गया। उसी दौरान कब्रिस्तान में कुछ लोग आ गए। उन्होंने उसे आवाज़ दी और कहा, ओए रमज़ानी, बात सुन। उस लड़के का नाम रमज़ानी था। वो लोग उसके पास आए और कहने लगे, कोई जगह बताओ, दादाजी की कब्र खुदनी है। उसमें से एक आदमी ने 100-100 के कुछ नोट निकाल कर उसको दिए। उसने पैसे अपनी जेब में डाले और उन्होंने अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक जगह पहुंचकर वो लड़का कब्रों के पास खड़ा होकर कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा और फिर एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, ये कब्र खाली है। उन लोगों ने उससे कहा, अच्छा तो फिर कब्र भी बना दे, जनाजा ईशा के बाद लाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के को कैसे मालूम कि कौन सी कब्र खाली है, किस में मुर्दा होगा। मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद इन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्रें बेचते हैं। इसके बाद मैं कब्रिस्तान में रहने वाले बूढ़े आदमी के पास गया। उससे सवाल किया कि तुम लोग कब्रें भी बेचते हो? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा और पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने रमज़ानी के बारे में उसे बताया तो उसने कहा, वो कब्र का बेटा है, मट्टी तो उसे बताएगी कि माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उस बूढ़े की दिमागी हालत पर शक हुआ। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस बूढ़े ने कहा, तुम समझोगे कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया, वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ। 35 साल पहले इसी कब्र का ये वाक़या है। उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमज़ान का महीना था और बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। उसके बाद बूढ़े ने एक डेयरी की तरफ इशारा किया और कहा, मैं इस डेयरी की जानिब से अपनी कुटिया में जा रहा था। मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मैं रुक गया और आवाज़ का पीछा करता हुआ उस जगह पहुंचा तो मैंने देखा कि ये आवाज़ें एक ताज़ा कब्र से आ रही हैं। बारिश की वजह से उस कब्र की मिट्टी नीचे बैठ गई थी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर नीचे की तरफ देखा तो एकदम बिजली ज़ोर से कड़की। मैंने बिजली की रोशनी में देखा तो सफ़ेद कफन में एक औरत आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। बिजली की रोशनी में मुझे ये नज़र आया कि कफन बारिश के पानी और मिट्टी से मैला हो रहा था और उसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे की आवाज़ें आ रही थीं। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया। मैं समझा ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था कि ये 1 दिन पहले पैदा हुआ है। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था कि वो 1-2 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और उसे अपने साथ ले आया, अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाक़या सुनाया। मेरी बीवी को बच्चे पर बड़ा प्यार आया और उसने कहा, हम खुद इस बच्चे को पालेंगे, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान रखा। सारे लोग इसे रमज़ानी कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता करूं कि इस कब्र वाली औरत के वारिस कौन हैं, घर वाले कौन हैं, लेकिन मैं नाकाम रहा। इसके बाद रमज़ानी को हमने माँ बाप बनकर पाला। ये भी एक बच्चा ही था, लेकिन इसे कब्रों से बड़ा प्यार हो गया। कब्रों से लिपट कर सोता। अल्लाह ने इसके अंदर कोई ऐसी ताकत रखी है कि ये कब्र सूंघ कर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा है वो मर्द है या औरत, बच्चे का है या फिर बड़े का जिस्म है, कितना पुराना है और कितना नया है।
इसे इत्तिफाक कहिए या मौजज़ा कहिए या कुछ और कहिए, ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये वाक़या लाहौर मियानी कब्रिस्तान का है और ये गौरकन, जिसका नाम रमज़ानी है, आज भी वहाँ पर मौजूद है और कब्रों को सूंघकर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा पड़ा है वो मर्द है या औरत है, और उसको ये भी मालूम हो जाता है कि कब्र कितनी पुरानी है, इसमें मौजूद मुर्दा बच्चा है या फिर जवान। हज़रत उस्मान जब किसी कब्रिस्तान पर ठहरते तो इतना रोते कि आंखें और दाढ़ी तर हो जाती। उनसे किसी ने कहा कि जब आपके सामने जन्नत और जहन्नुम का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोते, कब्र को देखकर इस कदर क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के मंजिल में से कब्र पहली मंजिल है। अगर किसी ने कब्र के अजाब से निजात पाई तो उसके बाद ही मराहिल आसान होंगे, और अगर जिसे अजाब कब्र से निजात ना मिल सकी तो उसके बाद के मनाजिल सख्त तर होंगे। हज़रत उस्मान गनी ने मजीद कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराहट और सख्ती के एतबार से कब्र की तरह किसी और मंजर को नहीं देखना। हज़रत उस्मान का ये हाल कि कब्र के अजाब का इतना खौफ और डर था कि उसे देखकर रोने लग जाते, और हमारा ये हाल है कि हम अजाब को भूले हुए हैं। खुदारा मरने के बाद का सोचो कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, कब्र में हमारा क्या हाल होगा। तो हमारी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और अजाब कब्र से निजात अता फरमाए। आमीन।